हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सीरीज के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग द डेटा। अब पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हमने काफ़ी सारे मैथमेटिकल और वेक्टर ऑपरेशंस अप्लाई किए थे, उसी के आगे हमारी कंटिन्यूशन में नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे फिल्टरिंग क्या होता है। देखो, फिल्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ फिल्टर करना, हिंदी में बोले तो छानना। यहाँ पर हम किस चीज़ को फिल्टर करेंगे, हमारे डेटा को। ठीक है, अब देखो थ्योरेटिकल पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि फिल्टरिंग बेसिकली हमने करना क्या है। देखो, लास्ट टाइम हमने जब अपना लेक्चर देख कर रहा था उसमें हमने ये चीज़ कंडीशन लगाई थी, S1 ग्रेटर देन S3। ठीक है, मीन्स जो जो आपके 3 से ग्रेटर है वो मुझे रिजल्ट देख करके दे दें, राइट। अब मेरे पास आंसर ना ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ रहा था, बट अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो मुझे अपना फिल्टरिंग डेटा इस तरीके से नहीं चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्लास 12 के सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने बोला कि आई वांट रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हु सिक्योर मार्क्स अबव 80, जिसके मार्क्स 80 से ज़्यादा है वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं ट्रू फॉल्स में तो आंसर एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, मैं वो रिकॉर्ड्स चाहूँगी ना कि जिसमें आपके एक्चुअल वैल्यूज़ डेटा है मेरे पास वो निकल के आ जाए, वो फिल्टर होके आ जाए, राइट। या मैंने बोला कि जिनका एड्रेस सेक्टर 15 है वो सारे आ जाओ, राइट। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगी कि मुझे आंसर में ट्रू फॉल्स मिले। मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरे पास जो एक्चुअल डेटा है ना वो आ जाए। तो सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूँ, ठीक है, फिल्टरिंग की, तो यहाँ पर कौन सा डेटा है जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन 3, या आप कह सकते हो मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रेटर देन 5, कि जो 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा कौन कौन से, एक तो 6 और 8, ये दो हैं, तो ये दो यहाँ पर ट्रू आ गया। ठीक है, अब देखो मैं सिर्फ क्या करूँगी, ध्यान से देखना, वो थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये एज इट इज S1 ग्रेटर देन 5 कंडीशन है, मैंने क्या किया, ये इसको इस तरीके से लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, सीरीज का नेम लिखा, उसका जहाँ पर एक्चुअल में हम इंडेक्स लिखते हैं ना वहाँ पर मैंने ये कंडीशन लिख दी, और फिर एग्जीक्यूट करो। तो आप देखोगे कि जो वैल्यूज है ना मेरे पास एक्चुअल में ये फिल्टरिंग हो रही है। देखो मैंने सिर्फ एक ये ब्रैकेट लगाई और आपका फिल्टरिंग का कंसेप्ट डन, राइट। तो यही हमारा क्या है, फिल्टरिंग। चलिए, वी कैन फिल्टर द डेटा फ्रॉम द सीरीज ऑब्जेक्ट्स, हम डेटा फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेइंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन, जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो रिकॉर्ड्स मुझे रिट्रीव कर रहे हैं, राइट। और इसका सिंटेक्स क्या रहता है, सीरीज ऑब्जेक्ट लिखोगे S1 जैसे हमने लिखा था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने अपनी क्या लिखनी है, कंडीशन, राइट। अब देखो यहाँ पर मेरे पास S1 एक सीरीज है, मैंने बोला S1 ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 मेरे पास एक 7 है और एक ये 6 है, तो यहाँ पर ट्रू आ गया, बाकी जगहों पर क्या आएगा, फॉल्स। अप्लाइंग कंपैरिजन ऑपरेटर, ये ग्रेटर देन आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है, डायरेक्टली ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। अगर आप डायरेक्टली यहाँ सीरीज ऑब्जेक्ट पर अपना कंपैरिजन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये वेक्टराइज्ड फॉर्म में प्लस आपको आंसर ही ट्रू फॉल्स की फॉर्म में देगा, राइट। अब आपने क्या किया, यहाँ पर S1 सीरीज ऑब्जेक्ट है और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यही वाली कंडीशन एज इट इज उठा करके यहाँ लगा दी, राइट। तो ये जो ट्रू और फॉल्स ट्रू मिला था मुझे 1 और 3 इंडेक्स पर, इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं दैट इज 7 और 6, अब ये मुझे रिजल्ट देगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टरिंग द डेटा। बट व्हेन दिस चेक इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये सिंटेक्स है, देन इट रिटर्न्स फिल्टर्ड रिजल्ट मिला एंड कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट्स दैट रिटर्न ट्रू फॉर द गिवन कंडीशन। मीन्स जो जो रिजल्ट जहाँ पर वैल्यू ट्रू थी ना सिर्फ वही रिकॉर्ड्स फिल्टर होकर के आएंगे, बाकी जो फॉल्स वाले रिकॉर्ड्स हैं वो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, राइट। तो ये तो था हमारा फिल्टरिंग। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है हमारा सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, टू अरेंज योर डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास ये इंडेक्सेस हैं और ये उसकी वैल्यूज हैं, दो ही चीज़ें हैं सीरीज में, तो आप किसको सॉर्ट करोगे, मैं दोनों को सॉर्ट कर सकती हूँ, इंडेक्स को भी और वैल्यूज को भी, राइट। तो सॉर्टिंग सीरीज, अगर आपको अपनी सीरीज को सॉर्ट करना है तो आप ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज भी कर सकते हो और ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू सॉर्ट योर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज देन वी आर हैविंग सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन, एंड इफ यू वांट टू सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स तो देन वी आर हैविंग सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज
और सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। अब आप ध्यान से देखो ज़रा, अब हमने क्या किया, मेरे पास ये सीरीज़ है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर एक अपना इंडेक्स भी लिख सकते हो, इसको हम लोग आगे पीछे लिख देते हैं, कैपिटल में भी लिख देते हैं। चलो 1 2 3 5 1 3 और चलिए ठीक है, ये फिल्टरिंग हो गया। अब पहले इसको जरा सीरीज को प्रिंट करा दें, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्सेस है मेरे पास ये BACDS और ये वैल्यूज हैं 5 6 8 4 2, राइट। अब मैंने बोला मुझे अपनी सीरीज को सॉर्ट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, मैंने लिखा S1, दैट मीन्स योर सीरीज का नेम, डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर, अगर आपने वैल्यूज को सॉर्ट करना है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखा, लेट सपोज सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन कॉल कर दिया, तो ऑब्वियसली आपकी क्या सॉर्ट होने वाली है यहाँ पर, वैल्यूज, ठीक है। अब ये जो सॉर्टिंग होगी आपकी, ये किसके बेसिस पर होएगी, वैल्यूज के बेसिस, और बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग, तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होगा वो आपका कौन सा होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट, राइट। तो देखो सबसे पहले 2 के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है, S, तो ये S2 सबसे ऊपर आ जाएगा, 2 के बाद मेरे पास आएगा D4, इस तरीके से, राइट। तो ये आपका जो डेटा है वो बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब बारी आती है अगर आपको डिसेंडिंग में करना हो, तो यहाँ पर मेरे पास एक पैरामीटर होता है दैट इज असेंडिंग, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है, दैट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करे, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो यू जस्ट हैव टू राइट फॉल्स हियर, तो आपको इसकी वैल्यू क्या दे देनी है, फॉल्स, राइट। तो अब ये देखो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। सेम चीज़ अगर मुझे क्या करना है, इंडेक्स को सॉर्ट कर, तो यहाँ पर मैं इंस्टेड ऑफ वैल्यूज में क्या लिख दूंगी, इंडेक्स, और यहाँ पर अगर मैं ट्रू लिख रही हूँ तो बाय डिफॉल्ट किससे सॉर्ट होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर से। अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो इंडेक्सेस लाइक कैपिटल स्मॉल ऐसे करके गिवन है, तो ये कैसे सॉर्ट होगा, तो अगर ये ऐसे इंडेक्सेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो ये सॉर्ट होगा अकॉर्डिंग टू देयर स्काई वैल्यू, राइट। स्काई वैल्यूज कैपिटल A की है 65, फिर मेरे पास कैपिटल B की आती है 66, इस तरीके से स्मॉल a में आती है 97, स्मॉल b में आती है 98, ये इस तरीके से चले, राइट। अब हमने किस में सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इंडेक्स की बात हो रही है, तो सबसे छोटी किसकी है, कैपिटल वाले की स्मॉल है, तो कैपिटल A आ जाएगा सबसे पहले, फिर S आ जाएगा, डन। फिर स्मॉल वाले में ABCD में असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ ना, तो जो अल्फ़ाबेट पहले है उसकी स्काई वैल्यू कम है, वो मेरे पास B आ जाएगा पहले, फिर C आ जाएगा और फिर ये D आ जाएगा, और ये फिर इनके साथ में क्या आ गई हैं, वैल्यूज, राइट। तो सिमिलरली अगर आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉल्स। तो अब ये आपका जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर इंडेक्सेस, ठीक है। अगर यही आपकी जो वैल्यूज यहाँ पर होती अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, तो भी आपका सेम स्काई वैल्यू को ही ये फॉलो करता है, राइट। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर कुछ नन लिख दूँ, क्या आप इंपोर्ट नमपाई करके नैन भी लिख सकते हो, एंड डॉट नमपाई डॉट, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज को मैं सॉर्ट कर, राइट, और फिलहाल मैं इसको हटा देती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पर मेरे पास तो इंडेक्सिंग के मैंने वैल्यूज को सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले 2 4 5 6 असेंडिंग, ये आपका बिल्कुल एंड में आई है नैन वाली वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ, असेंडिंग अगर मैं फॉल्स कर दूं तो दैट मीन्स ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, तो डिसेंडिंग में सॉर्ट होने के बाद भी आपका नैन कहाँ पर आ रहा है, एंड में, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका सॉर्ट कैसे करे कि जैसे डिसेंडिंग की बात हो रही है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटी, फिर जो रह गई उसको इसने एंड में भेज दिया, राइट। तो इसलिए आपका जो नैन है वो एंड में आ रहा है, डन। सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज हो गया, सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। असेंडिंग इक्वल्स टू इसकी वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट।
अगर असेंडिंग आर्ग्यूमेंट नहीं लोगे तो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग किस में होगी, आपकी असेंडिंग ऑर्डर, राइट। और इसकी वैल्यू ट्रू होती है बाय डिफॉल्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग इक्वल्स टू आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, फॉल्स। और ये वैल्यू सॉर्ट होगी आपकी असेंडिंग ऑर्डर में 2 5 6 7, राइट। और 2 5 6 7 देखो यहाँ पर चाहे कुछ मत लिखो, चाहे असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू लिखो, आपका आउटपुट दोनों में सेम आएगा। और अगर आपकी अल्फ़ाबेटिकल वाइज है तो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू योर स्काई वैल्यूज ही आपकी सॉर्टिंग हो। अगर वैल्यूज मिक्स्ड डेटा टाइप की हैं, राइट, मीन्स कुछ इंटीजर्स है, कुछ आपकी अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये तो इंटरनली तो आपकी सीरीज क्या कहते हैं, होमोजीनियस है, ठीक है। बट जब मैं इसको सॉर्ट कर रही हूँ तो सॉर्टिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इट विल रिटर्न द टाइप एरर, ये मुझे देगा। नेक्स्ट है लास्ट, अगर आपको सॉर्टिंग करनी ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन यूज होगा। अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है इंडेक्स के थ्रू, सेम चीज़ है, सॉर्ट इंडेक्स असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स, ये आपका ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है, असेंडिंग ऑर्डर्स में सॉर्ट होगा। अगर डिसेंडिंग में करना है तो असेंडिंग इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, फॉल्स लिख, राइट। तो ये सेम चीज़ आपके यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। तो इसी के साथ हमारा ये जो छोटा सा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का कंसेप्ट है ये भी कंप्लीट होता है। आई होप सारा का सारे कंसेप्ट आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट स्टिल इफ हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेटा फ्रेम। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।